अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अना माअकुम मोहम्मद अब्दुल्लाह अल-मुशम्मिर अल-मुदर्रिस बी अकादमियत आस लाहौर। कैफ़ हालुकुम जमीअन अर्जू अन तकूनु बिखैर व सिह्हतिन व सलामा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज का हमारा सबक, ये सबक नंबर 100 है। 100 को अरबी ज़ुबान में मिअतुन कहते हैं। मिअतुन 100 को कहते हैं। यह अल किताबुल असासी की तरतीब के साथ जो हमारे असबाक चल रहे हैं उसके हिसाब से है। आज के इस सबक के अंदर जो पिछले असबाक 2 गुज़रे हैं उनके अंदर जो इस्तेमाल होने वाले नए कलिमात थे, अल कलिमातुल जदीदा, उनका ज़िक्र कर रहे हैं और बहुत अहम सबक है। आइए उन कलिमात को देखते हैं, वो कौन से नए अल्फाज हैं जो इन्होंने किताब के अंदर इस्तेमाल किए या जो पिछले 2 सबकों में इस्तेमाल किए। अल कलिमातुल जदीदा का मतलब है नए कलिमात। मरकज़ का मतलब होता है मरकज़ और मदीना का मतलब होता है शहर। सदीक़ जो है वो उसको कहते हैं दोस्त को। अज़ीम का माना बहुत आज़मत वाला। लुग़ा, लुग़ा माना ज़ुबान। सनतुन साल को कहते हैं। फ़स्लुन, फ़स्लुन क्लास को कहते हैं और मौसम को भी कहते हैं। और अश्शिता जो है वो सर्दी के मौसम को कहते हैं। इल्तहक़ का माना होता है उसने दाखिला लिया। और तलब का मतलब होता है दरख्वास्त। अर्जू का मतलब होता है मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। सआदा का मतलब होता है सआदत और जनाब जैसे हम कहते हैं। कबूली का मतलब मेरी को कबूल करना। सकाफ़त तहजीब को कहते हैं। उमर, उमर का मतलब होता है उमर। अल मुअहिल का मतलब होता है जिसकी अहलियत है। मुक़द्दिमुहु, मुक़द्दिम का मतलब होता है जो पेश करने वाला है। लअल्ल का मतलब होता है शायद। शहादा का मतलब होता है शहादत। और अल आम्मा का मतलब होता है ये एक डिग्री का नाम है। उसके बाद अगली लाइन में हम आ जाते हैं कि इसमें सबसे पहला लफ्ज़ है दिरासात। दिरासात में से मुराद जो है वो तालीम है। वजदा उसने पाया। सदका उसने सच बोला। उरीदु का मतलब है मैं चाहता हूँ। माहद का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। अद्दिरासा का मतलब होता है तालीम। अद्दिरासा तालीम। उसके बाद खरीफ है। खरीफ मौसम ख़िज़ां को कहते हैं। रबीअ मौसम बहार को कहते हैं। अरसिल का मतलब है भेज दीजिए। आमीद का मतलब होता है प्रिंसिपल। सुरूर का मतलब होता है खुशी। अतक़द्दम का मतलब होता है मैं आगे बढ़ता हूँ। कई का मतलब होता है ताके। कई, ताके। बयानात, बयानात का मतलब होता है जो चीज़ें जिनकी वजाहत ज़रूरी होती है वो। अदियान का मतलब होता है रिलीजियन, मतलब मज़हब क्या है। अल-उन्वान का मतलब होता है पता। जअलनाहु हमने बनाया उसको। ताक़िलून ताकि तुम सीखो। अस्सानविया, शहादत सानविया मतलब ये एक डिग्री का नाम है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। सदरुन सीने को कहते हैं। सिफ़रुन सिफ़र को कहते हैं। सुंदूक जो सुंदूक होता है उसको कहा जाता है। सौद ये लिखने की प्रैक्टिस उन्होंने करवाई हुई है यहाँ पर। उसके बाद है ज़हरुन। ज़हरुन इंतज़रा, ज़हर कहते हैं कमर को। इंतज़रा का माना होता है उसने इंतज़ार किया। यहफ़ज़ु का मतलब है वो याद करता है। द और उसके बाद जो है वो आगे इसको कहते हैं हम अत्तदरीबात। तदरीबात का मतलब होता है मशक़ें। अत्तदरीबुल अव्वल। वजद सदीक़हु उसने अपने दोस्त को पाया। यजलिसु फिल मकतबा कि वो बैठता है लाइब्रेरी में। अतक़द्दमु बिहाज़ा तलब मैं ये आपकी खिदमत में दरख्वास्त पेश करता हूँ। राजियन क़बूली मैं अपनी इस दरख्वास्त को कबूल की उम्मीद रखता हूँ आपसे। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि वजद सदीक़हु उसने अपने दोस्त को पाया। यक़राउ कि वो पढ़ रहा था। फिल मकतबती लाइब्रेरी के अंदर। पीछे है यजलिसु, यहाँ है यक़राउ। अक्तुबु हाज़ल किताबा ये मैं ये वाली किताब लिख रहा हूँ। राजियन क़िराअतहु उम्मीद करते हुए उसके पढ़ने की। वजद सदीक़हु उसने अपने दोस्त को पाया। यतअल्लमुल लुग़ा अल अरबिय्या कि वो अरबी ज़ुबान सीख रहा है। इफ़अलिल खैर कसीरन बहुत ज़्यादा भलाई के काम करो। राजियन क़बूलहु उम्मीद करते हुए कि वो कबूल हो जाएंगे। वजद सदीक़हु उसने अपने दोस्त को पाया। यक़रउल लुग़तल अरबिय्यता कि वो अरबी ज़ुबान पढ़ रहा था। कतबतु इलैहि शाकिरन अमलहु मैंने उसकी तरफ लिखा। शाकिरन अमलहु शुक्र अदा करते हुए उसके काम का। वजद तालिबु यक़रउ फिल मुस्हफ़ शरीफ। वजद तालिब उसने पाया तालिब इल्म को कि वो पढ़ रहा था कुरान पाक में। मुसहफ़ शरीफ का मतलब होता है कुरान पाक।
वक़फ़ तालिबु साइलन अल मुअल्लिम, खड़ा हुआ तालिब इल्म, साइलन सवाल करने के लिए, अल मुअल्लिमा किससे, उस्ताद से। वजद सदीक़हु, उसने पाया अपने दोस्त को, यक्तुबु तलबन, कि वो क्या कर रहा था, दरख्वास्त लिख रहा था। अतक़द्दमु बिहाज़ा तलब, मैं ये दरख्वास्त लेकर आगे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, राजियन क़बूली, उसको कबूल की उम्मीद करते हुए। वजद दिरासत तब्दउ फिल खरीफ, उसने पाया कि असबाक या तालीम की इब्तिदा होती है ख़िज़ां के अंदर। अक्तुबु इलल अमीदी, मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल की तरफ, शाकिरन अन्नज़र फ़ी तलबी, शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त को देखा या मेरी दरख्वास्त पर गौर फ़िक्र किया या मेरी दरख्वास्त पर तवज्जो की उन्होंने। उसके बाद आगे तदरीब उस्सानी है। तदरीब उस्सानी के अंदर जो है वो खा और गैन का जो फ़र्क है उसको आपको समझाएंगे। इस लाइन में खा वाले अल्फाज आ रहे हैं, इसमें गैन वाले अल्फाज आ रहे हैं। तो खाबा गाबा, खैरुन गैरुन, यखूरु यगूरु। उसके बाद है अल खालिया अल गालिया, अबलख अबलग, खलील गलील, यखीबु यगीबु, यखीबु यगीबु। तो ये अल्फाज की सिर्फ तदरीब और मश्क है। उसके बाद कहते हैं तदरीब उस्सालिस, ये तीसरी तदरीब है। इसके अंदर जो है वो कहते हैं कि अजीबानी लस्सिलतिलातिया, आने वाले सवालों का जवाब दो। ऐन तअल्लम उमरु अल-लुग़त अल-अरबिया, ये इससे पिछले सबक के अंदर ये उसके सवालात इन्होंने दिए हैं। माज़ा क़ाल उमरु, उमर ने अरबी ज़ुबान कहाँ सीखी। आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपने अरबी ज़ुबान कहाँ से सीखी, तो आप यूँ कहेंगे ऐन तअल्लमत अल-लुग़त अल-अरबिय्यत। माज़ा क़ाल उमर बाद अन अतम्म अल-क़िराअत फ़िल मुसहफ़, उमर ने क्या कहा क़िराअत मुकम्मल करने के बाद मुसहफ़ शरीफ में। ऐन वजद अहमद सदीक़हु उमर, अहमद ने अपने दोस्त उमर को कहाँ पाया। कम अददु सनवात दिरासा, कितने साल की तालीम है बिमहदिल लुग़त अल-अरबिया, अरबी महद में। ऐन मरकज़ुल मलिक फ़ैसल लिद्दिरासात अल-इस्लामिया, वो कहाँ पर है। मता तब्दउ दिरासा बिमहदिल लुग़त अल-अरबिया, महदुल लुग़त अल-अरबिया में कब असबाक शुरू होते हैं। मा उन्वान अहमद फिल बीन, वो जो दरख्वास्त के अंदर अहमद ने अपना पता लिखा हुआ है वो क्या है। कैफ़ यल्तहिक़ु तालिब, कैसे दाखिला लेता है तालिब इल्म बिमहदिल लुग़त अल-अरबिया, अरबी इंस्टीट्यूट में या अरबी महद में कैसे दाखिला लेता है। तो जाहिर सी बात है युक़द्दिमु तलबन, कि वो दरख्वास्त लिखता है। लिमाज़ा अरसल अहमद तलबन इला अमीदिल महदी, क्यों भेजी अहमद ने दरख्वास्त इला अमीदिल महदी, महद के प्रिंसिपल की तरफ। लिअन्नहु युरीदुल इल्तिहाक़, इसलिए कि वो उसमें दाखिला लेना चाहते थे, इसलिए कि वो उसमें दाखिला लेना चाहता था, इसलिए उसने उसको वो वाली दरख्वास्त भेज दी। उसके बाद है तदरीब और राबे, इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के वो जुमले हैं, लंबे जुमले हैं, उनको तरतीब देने की मश्क और तदरीब करवाई गई है। तो ये तदरीब ज़रा थोड़ी सी लंबी है और इस हवाले से हम अगले सबक में इसको ज़िक्र करेंगे। आज के सबक में हमने वो तमाम अल्फाज जो इससे पहले वाले सबक में 2 सबकों में ज़िक्र हुए उनका ज़िक्र कर दिया है, और इसके अलावा गैन और खा, इन दोनों की अदायगी बाज़ दफ़ा बाज़ ममालिक के लोगों के लिए मुश्किल होती है, तो उसको भी बेहतर कर दिया गया है। और इसके साथ जो है वो आपने दरख्वास्त लिखना इससे पहले जो सबक में सीखा था उसकी बुनियाद पर और उससे पहले वाले सबक की बुनियाद पर चंद सवालात इन्होंने दिए हैं। अगर वो आप पहले 2 सबकों को सुनकर इन सवालात को जो अजीबानी लस्सिलतिलातिया इससे पहले आया है उन सवालात के जवाब भी अगर आप दे देते हैं तो ये बहुत बेहतर होगा, और इसी से आपकी अरबी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। मैंने अर्ज़ किया था एक वीडियो के अंदर कि सबसे पहले इंसान उसके तलफ़्फ़ुज़ को समझता है कि ये बोल क्या रहा है। हल ज़हबता वो समझ रहा है, ज़ाल बोला है, हा बोली है, और बा बोली और ता बोली है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको समझता है। जब वो समझना शुरू कर देता है फिर अगला मरहला आ जाता है कि इंसान वो टूटी फूटी बोलता है, गलती उसमें करता है, और उससे अगला मरहला ये आता है कि फिर वो बहुत बेहतर अरबी और वो कोई भी ज़ुबान हो वो जो आप सीख रहे होते हैं वो बोलना शुरू कर देता है। और इस सबक को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, बाकी इंशाअल्लाह ताला अगले दरस में ज़िक्र करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।